दोस्तों, जिंदगी में हम सभी बदलाव चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कम बोलकर खुद को बदलना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुप रहकर, कम बोलकर और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर हम खुद को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और समझाएगी कि कैसे कम बोलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी है एक युवक आदित्य की, जो बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर बात का जवाब देना पसंद था। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। भले ही वह सही बोल रहा होता, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते जरूर थे, पर अमल नहीं करते थे। वह परेशान होने लगा कि आखिर क्यों उसकी बातें दूसरों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। वह सोचने लगा कि क्या उसका बातूनी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे एहसास हुआ कि जितना वह बोलता है, उतना ही उसकी बातों का महत्व कम होता जा रहा है। यह सोचते सोचते वह एक दिन एक पुराने संत से मिला, जिनकी जीवन शैली और गहरी सोच ने आदित्य को काफी प्रभावित किया। संत से मिलकर आदित्य ने अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। ज्यादा बोलने से शब्दों का असर कम हो जाता है। अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो तो कम बोलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। संत ने उसे एक और सलाह दी, तुम जितनी बार बोलते हो, उतनी बार तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो। पर अगर तुम चुप रहकर खुद को सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और तुम आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे। यह सुनकर आदित्य ने निर्णय किया कि वह अब कम बोलेगा और खुद को बदलने के लिए इस नए मार्ग पर चलेगा। आदित्य ने संत की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और कम बोलने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बातूनी था। जब भी कोई चर्चा होती, उसे बोलने की इच्छा होती, पर वह खुद को रोकता और सिर्फ सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो उसे नई नई चीजें सुनने और समझने को मिलती हैं। वह अब दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई बार हम बातों में उलझे रहते हैं, पर वास्तव में हमारी जरूरत सिर्फ सुनने की होती है। सुनना एक कला है और इस कला को आदित्य ने धीरज के साथ सीखा। कम बोलने से आदित्य को सिर्फ दूसरों की बातों को समझने में मदद नहीं मिली, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। जब वह चुप रहता था तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करने का मौका मिलता। पहले जब वह बोलता था तो उसके विचार भी बिखरे होते थे, लेकिन अब चुप रहने से उसके विचारों में स्पष्टता आई। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सका और उसे समझ में आया कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद के भीतर छुपा हुआ है। वह जितनी बार चुप रहता, उतनी ही बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती। अब वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगा था, क्योंकि उसके मन में शांति और स्थिरता थी। आदित्य ने महसूस किया कि कम बोलने से उसके रिश्तों में भी सुधार आया। पहले जब वह बहुत बोलता था तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब वह कम बोलने लगा तो उसकी बातों का महत्व बढ़ गया। लोग उसकी बातें सुनते और उन पर ध्यान देते। अब वह सिर्फ तब बोलता था जब सच में कुछ कहने लायक होता। इससे न केवल उसके दोस्तों और परिवार में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसकी पेशेवर जिंदगी में भी उसे अधिक सफलता मिलने लगी। कम बोलने से आदित्य का आत्मिक विकास भी हुआ। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। जब उसने अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया तो उसे अपने जीवन में गहराई और शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था।
वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता। कुछ महीनों के बाद आदित्य फिर से उस संत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दी गई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलकर, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर कैसे खुद को बदला जा सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शब्दों की ताकत तभी होती है जब उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग किया जाए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही सच्ची ताकत है। आदित्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अब वह जब बोलता था तो उसकी बातों में समझदारी और गहराई होती थी। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बोलें, बल्कि कम बोलकर सही समय पर सही कदम उठाकर भी आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कम बोलने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बोलें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सही समय पर और सही जगह पर बोलें। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। कम बोलकर, ज्यादा सुनकर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत तब होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले,
जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवी बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया।
वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।